आने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन क्रमांक है वो आपको देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है और इस कैप्चा कोड को फिल करके सत्यापित करना है अगर आप रजिस्टर हैं। अब नीचे आपको नोट सेक्शन दिया गया है, आपका प्रोफाइल का पंजीकरण नहीं किया है और आप नवीनतम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आप यहां पर ई-केवाईसी द्वारा अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं। क्योंकि हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की, सबसे पहले तो हम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं अब आपसे पूछेगा कि पहले से आपके पास रजिस्टर प्रोफाइल आईडी है, तो आप यहां पर यस कर सकते हैं अगर आपके पास पहले से रजिस्टर आईडी है। पहले से रजिस्टर आईडी नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। नो करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, इसमें फ्रेंड्स आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो आप यहां पर देंगे और ईमेल आईडी आप आपकी जो है यहां पर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप ओटीपी प्राप्त वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके फ्रेंड्स मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास देखिए जो आपका रजिस्ट्रेशन क्रमांक है, जो पासवर्ड है वो आपको फ्रेंड्स सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और उसके बाद लॉगिन आप कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास देखिए आधार क्रमांक होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। आप यस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप कैसे यहां पर सत्यापन कर सकते हैं, तो क्योंकि फ्रेंड्स आप घर से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आप ओटीपी द्वारा सत्यापन कीजिएगा। अगर आपके पास बायोमेट्रिक मशीन है या फिर आप किसी शॉप से फिल करवा रहे हैं तो वो बायोमेट्रिक से भी कर सकते हैं। तो आप ओटीपी का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहां पर देना है, डिक्लेयर करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है और जनरेट ई-केवाईसी ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके फ्रेंड जो आधार कार्ड है उसमें जो भी रजिस्टर्ड नंबर है उस पर फ्रेंड्स एक ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। अगर फ्रेंड्स ओटीपी आने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस कंडीशन में आप ऑनलाइन कियोस्क के पास जाकर बायोमेट्रिक से सत्यापित करवा कर फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म स्टार्ट होने के बाद अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपका नेम लिखना है। तो फ्रेंड्स आपका जो भी पूरा नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, फर्स्ट नेम और आपका लास्ट नेम, ये आप यहाँ पर एंटर करेंगे। लास्ट नेम नहीं है तो आप एनए लिख सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देना है आपका फादर नेम और उसके बाद आपको देना है आपका मदर नेम। तो फ्रेंड्स ये आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी एंटर करेंगे और ये वैलिडेट तभी होगा अगर आपकी डिटेल्स आपके आधार कार्ड से मैच करेंगी। इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर देनी है। तो आप यहाँ पर आएंगे इस कैलेंडर पर, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो फ्रेंड्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यहाँ पर हाँ करेंगे, नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर चेक करना है, पर ये ध्यान रखिएगा रोजगार कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर आप रजिस्टर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो जेंडर है वो आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी कैटेगरी इनमें से कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना है। ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो यस कीजिए, नहीं आते हैं तो आप नो करेंगे। आपका यहाँ पर हायर योग्यता का स्तर क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में रहते हैं, वो आपको देना है। अगर आप विकलांग कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं। और आपकी विकलांगता का प्रकार क्या है इसमें पूछा गया है फ्रेंड्स, आपका जो यहाँ पर डिसेबिलिटी है वो एलडी टाइप का है या नहीं है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ेंगे। और अगर आप कैंडिडेट नहीं है डिसेबल तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप विवाहित हैं तो यस कर सकते हैं, आपके विवाह की तिथि दे सकते हैं, बच्चों की संख्या यहाँ पर दे सकते हैं। अंतिम जो बच्चा है वो जुड़वा है या नहीं है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है आपके एड्रेस का। एड्रेस में फ्रेंड्स आपका जो वर्तमान पता है, मतलब जहां पर आप अभी प्रेजेंट में रहते हैं वो आपको जानकारी देनी है। तो आपका मकान नंबर, आपका गली मोहल्ला गांव, आपका क्षेत्र है कॉलोनी, आपका जो पूरा एड्रेस है वो आप यहां पर मेंशन करेंगे। आपकी शहर या तहसील कौन सी है, आपका राज्य कौन सा है, तो आप अपना स्टेट चूज करेंगे। यहां से आपको फ्रेंड्स आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करना है, पिन कोड यहां पर मेंशन कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आपके शरीर पर कोई भी स्थायी पहचान चिन्ह, कोई भी कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो फ्रेंड्स आप नो मार्क की एंट्री कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो एग्जाम सेंटर है उसमें फ्रेंड्स आपको एक फोटो युक्त पहचान पत्र देना होगा, वो शो करना होगा। तो उसकी जानकारी के लिए आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसका जो नंबर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद से पूछा गया है क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है। अगर आपको समस्या है तो आप हाँ कर सकते हैं और क्यों समस्या है वो आप यहाँ पर बताएंगे। नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। आप बैंक से या आईएफएससी कोड से वो सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आईएफएससी कोड आप यहाँ पर करते हैं तो आईएफएससी कोड आपको देना है और उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी डिटेल्स आ जाएगी और बैंक का अकाउंट नंबर आप दे सकते हैं। आईएफएससी कोड आपकी बैंक की पासबुक पर अवेलेबल होता है, वहां से आप इसे देखकर यहाँ पर एंट्री कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स एक घोषणा पत्र है जहां से आप इसे डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद आप पंजीकृत करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपके जो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स हैं देखिए आपको अपलोड करने हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और हैंड रन डिक्लेरेशन। अब इसके लिए फ्रेंड्स देखिए आपको डाउनलोड टेम्पलेट का एक ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आपको सैंपल इमेजेस दी गई हैं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पर सैंपल इमेजेस है, तो इस तरह का आपका ये फॉर्मेट है जिसमें आपको यहाँ पर फोटो आपको मेंशन करनी है, सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना है और इसके बाद जो डिक्लेरेशन दिया गया है आप इंग्लिश या हिंदी जो भी डिक्लेरेशन करना चाहें वो आप डिक्लेयर यहाँ पर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप इसे स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसे अपलोड करेंगे। जैसे ही आप अपलोड करेंगे फोटोग्राफ, सिग्नेचर और हैंड रन डिक्लेरेशन आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपको इसका प्रिंट आउट लेना है, आप अपनी फोटो यहाँ पर पेस्ट कीजिए, सिग्नेचर यहाँ पर पेस्ट कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स इस डिक्लेरेशन को भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लिखना है और उसके बाद फ्रेंड्स दोबारा से इसे स्कैन करना है। फोटोग्राफ का जो निचला हिस्सा है उस पर फोटो खिंचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए और फोटो 3 महीने ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, यह आपको क्लियर यहां पर कहा गया है। तो फोटो को यहां चिपकाने के बाद सिग्नेचर करने के बाद आप इसे स्कैन कर लें और स्कैन करने के बाद आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहां पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए नीचे आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और हैंड रन डिक्लेरेशन अपलोड करने के बाद आपको यहां पर देखिए 8वीं, 10वीं या 12वीं जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो वो आप यहां पर अपलोड करेंगे। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो ये आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, पीएच कैंडिडेट है तो पीएच सर्टिफिकेट अपलोड करना है और आप फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो आपके अनुसार शासकीय चिकित्सक हैं उनके द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया गया है वो आप अपलोड करेंगे। तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन एप्लीकेबल है उसे आप अपलोड कर सकते हैं और ये अपलोड करने के बाद ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स मैंने सैंपल के तौर पर यहां पर आपकी फोटो एंड साइन आपको अपलोड कर शो कर दिए हैं। आपको यहां पर फ्रेंड्स सही बताना है कि आपकी फ्रेंड्स ये सही ढंग से आपको शो कर रही हैं। इसके बाद ही फ्रेंड्स आप नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप अपना जो रजिस्ट्रेशन पेज है अब उसका जो प्रिंट आउट है वो सेव कर अपने पास रख सकते हैं और अब आप आवेदन कर सकते हैं गिवन पोस्ट के लिए। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स अब देखिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो उपलब्ध सेवाएं वाला ऑप्शन है यहाँ पर देखिए आपको एक ग्रीन का बॉक्स मिलेगा जहाँ पर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से डिक्लेयर कर आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो आपको पंजीकरण क्रमांक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डालकर और इस कैप्चा कोड को सॉल्व कर आप सत्यापित कर आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आपका देखिए फॉर्म स्टार्ट हो गया है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो आप टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप बिना वर्क को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस पूछे गए हैं मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए जो आयु सीमा में छूट है, जैसे अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, शासकीय निगम मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी अथवा नगर सैनिक हैं, विक्रम पुरस्कार से सम्मानित है या विधवा या तलाकशुदा कैंडिडेट हैं या अतिथि शिक्षक हैं, तो आप इनमें से जो भी ऑप्शन एप्लीकेबल है उसमें आप यस कर सकते हैं, जिनमें नहीं है उनमें आप नो कर देंगे। इसके बाद आपकी है शैक्षणिक योग्यता। अब यहां पर फ्रेंड्स आपको देखिए पूछा गया है कि आप उत्तीर्ण हैं तो उत्तीर्ण को सेलेक्ट करें और अगर आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं तो आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत कर सकते हैं, मतलब अपेयरिंग कैंडिडेट अगर आप हैं तो भी आप यहां पर जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपसे कहा गया है जो फ्रेंड्स जो आप कैंडिडेट यहां पर अंतिम वर्ष में प्रवेशरत हैं वह भी परीक्षा में बैठने हेतु मान्य है। ऐसे आवेदकों को उस तिथि की अंक सूची या उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा जिस तिथि को उनके परीक्षण हेतु शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे। तो जब फ्रेंड्स आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जब आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे तब आपके पास आपका जो है पास आउट सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है और आप पास आउट हैं तो आप उत्तीर्ण कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं ए से लेके एफ तक। अब यहां पर देखिए सबसे पहले है अगर आपके पास 12वीं है 50% मार्क्स के साथ और आपके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है या उसके समकक्ष क्वालिफिकेशन है तो आप ऑप्शन ए सेलेक्ट करेंगे। 45% के साथ अगर आपने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से जो 2002 का जो नियम था उसके अकॉर्डिंग अगर आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हुआ है तो आप ऑप्शन बी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास 50% के साथ जो है 12वीं है पर आपके पास 4 ईयर का स्नातक उपाधि है BLEd है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास 50% के साथ हायर सेकेंडरी है और शिक्षा शास्त्र में जो विशेष शिक्षा होती है उसमें 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो आप ऑप्शन डी सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही स्नातक उपाधि है मतलब डिग्री आपके पास है और 2 वर्ष का डिप्लोमा है आपके पास
तो आप यहाँ पर ऑप्शन ई सेलेक्ट करेंगे और संस्कृत पाठशाला के जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनको फ्रेंड्स यहाँ पर जो डीएलएड उत्तीर्ण होना आवश्यक है तो वो आप एफ सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपको सेलेक्ट करना है, आपके अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको पात्रता परीक्षा हेतु जो भाषा है वो आपको देना है, सभी आवेदकों के लिए ये अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिए जो पात्रता परीक्षा के प्रश्न पत्र के भागों में विषयों के चयन हेतु आवेदक को भाषा 1 व भाषा 2 के विकल्प में अलग अलग विषय चयनित करना अनिवार्य है। तो पेपर 1 के लिए आप कौन सी लैंग्वेज चाहते हैं और पेपर 2 के लिए पात्रता परीक्षा के लिए आप कौन सा चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। 12वीं आपने किस मीडियम से पास की है वो आपको देना होगा। अंग्रेजी माध्यम में अगर आप पढ़ाने में सक्षम है तो आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो उसकी अहर्ता आप रखते हैं, आप हाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर आपका परीक्षा शहर कौन से शहर में आप यहाँ पर अपना एग्जाम चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फ्रेंड्स यहाँ पर शहर चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपका आता है घोषणा पत्र का। तो आप यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ाने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां से देखिए जो आपका फॉर्म का जो भी प्रिंट आउट है, जो भी प्रिंट है वो आप प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो आप बैक जाकर उस गलती को सही कर लें। अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है तो फ्रेंड्स आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। पर प्रोसीड टू पेमेंट करने से पहले प्रिंट लेकर या प्रिंट को सेव करके आप उसे एक बार चेक जरूर कर लें। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो पेमेंट गेटवे है ये ओपन हो जाएगा। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है तो आप नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या फ्रेंड्स आप यहां पर यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप जिस भी तरीके से पेमेंट करना चाहें आपको कार्ड डिटेल्स को फिल करना है और उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो वेरीफाई आपको यहां से कर लेना है। पेमेंट वेरीफाई होने के बाद फ्रेंड्स आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप अपना फाइनल प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास